जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं राहुल सावरकर नहीं, राहुल गांधी हूं। ये लाइन राहुल गांधी ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी, ये बोलते हुए कि मैं राहुल सावरकर नहीं, राहुल गांधी हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। उस समय शायद उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा कि ये बात बहुत बड़ी बन जाएगी। आज की डेट में अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का वैसे भी वजूद धीरे धीरे ही सही लेकिन खत्म होता जा रहा है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर डॉक्टर्स जिस प्रकार से उनके ही खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ, वो साफ तौर पर यही बताता है। अब ऐसे में राहुल गांधी के पास शुभचिंतकों की भारी कमी होती जा रही है। हालांकि उनको या उनकी पार्टी के लोगों को जरूर लग रहा होगा कि राहुल गांधी का जो ये पूरा कर्मकांड है ये बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन ऐसा हकीकत से कोसों दूर होता जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान का, मतलब जो उन्होंने सावरकर को लेकर बयान दिया है, इस बयान का अब उनके ही साथी रहे उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने भी विरोध किया है। उद्धव ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल ने सावरकर पर बयानबाजी बंद नहीं करी तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी से जो गठबंधन है वो तोड़ दिया जाएगा। इधर संसद में विपक्षी बैठक से भी शिवसेना के उद्धव ने किनारा कर लिया। उद्धव ठाकरे ने रविवार को मालेगांव में एक कार्यक्रम के दौरान सावरकर पर राहुल के दिए जा रहे बयानों पर नाराजगी जताई। उद्धव ने राहुल को चेतावनी देते हुए कहा कि हम सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। अगर राहुल गांधी सावरकर की निंदा करना नहीं छोड़ेंगे तो गठबंधन में दरार आएगी ही आएगी। उद्धव ने रैली के दौरान कहा था कि उद्धव गुट, कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन लोकतंत्र की रक्षा के लिए बना था और हमें एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। राहुल गांधी को जानबूझकर उकसाया जा रहा है, लेकिन अगर हम इसमें समय बर्बाद करते हैं तो लोकतंत्र का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हालांकि उद्धव ठाकरे ने हिडेनबर्ग की जो रिपोर्ट पर राहुल गांधी की सरकार से पूछे गए सवालों की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए था कि अडानी फर्म में 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए थे। पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर भाजपा के तर्क पर ठाकरे ने कहा कि मोदी भारत नहीं, क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस दिन के लिए अपनी जान कुर्बान करी? मोदी पर सवाल उठाना भारत का अपमान कहीं से कहीं तक भी नहीं है। वहीं उद्धव ठाकरे की चेतावनी के बाद उद्धव गुट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर सोमवार 27 मार्च को होने वाली बैठक में शामिल होने से भी इनकार कर दिया। ठाकरे के सहयोगी संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे गुट ने आज मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आयोजित होने वाली बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं। संजय राउत ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि राहुल का बयान गलत है, वे गांधी जरूर हैं लेकिन उन्हें सावरकर का नाम घसीटने की कोई जरूरत ही नहीं थी। सावरकर हमारे लिए प्रेरणा है। महाराष्ट्र में चल रही हमारी लड़ाई के पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर सावरकर ही प्रेरणा है। मैं उस मुद्दे पर खुद राहुल से दिल्ली में आमने सामने बैठकर बात करूंगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं वीर सावरकर पर राहुल गांधी के बयान की निंदा करता हूं। सावरकर ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में एक महान भूमिका निभाई थी। ऐसे ही वीरों के योगदान से भारत को आजादी मिली थी। हम राज्य में सावरकर गौरव यात्रा निकालेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वीर सावरकर के योगदान के बारे में बात करने के लिए हम राज्य के हर जिले में सावरकर गौरव यात्रा निकालेंगे। साथ ही हम सावरकर का अपमान करने वालों का विरोध भी करें। उधर सीएम एकनाथ शिंदे ने शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे का एक वाक्य याद दिलाकर उद्धव को ललकार भी दिया। इसी के साथ उन्होंने महाराष्ट्र के हर जिले में सावरकर गौरव यात्रा निकालने का ऐलान किया। दरअसल एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उद्धव ठाकरे से कई सवाल पूछे। शिंदे ने कहा कि ये कह रहे हैं कि सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि ये करेंगे क्या? जिस तरह से बाला साहब ठाकरे ने मणिशंकर अय्यर के पुतलों को जूतों से पीटा था, क्या ये भी ऐसा ही करेंगे? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2004 में तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री मणिशंकर अय्यर पर वीर सावरकर के अपमान का आरोप लगा था। तब बाला साहब ठाकरे ने जूते मारो आंदोलन शुरू किया था। उनकी तरफ से भी अय्यर के पुतलों पर जूता मारा गया था। अब उसी किस्से का जिक्र करते शिंदे उद्धव से भी सवाल पूछ रहे हैं कि आप भी वैसे ही करेंगे। शिंदे ने आगे कहा, हिम्मत है तो एमवीए से बाहर निकल कर दिखाएं। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की डबल भूमिका वाले इंसान है। जिन्होंने सावरकर का अपमान किया उनके साथ ठाकरे ने गठबंधन किया। शिंदे ने कहा कि मैं वीर सावरकर पर राहुल गांधी के बयान की निंदा करता हूं। उन्होंने देश को आजादी दिलाने में महान भूमिका निभाई थी। ऐसे सेनानियों के योगदान से ही भारत को आजादी मिली थी। हम सावरकर गौरव यात्रा निकालने जा रहे हैं। फडणवीस ने भी इस मुद्दे पर उद्धव का तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा में मेरे साथ थोड़ी देर चलकर उद्धव के विचार बदल गए तो मैं कांग्रेस एनसीपी के हर नेता के साथ चलने को तैयार हो जाऊंगा, जिससे वे सावरकर जैसे राष्ट्रीय नेताओं का सम्मान करना सीख पाए। राहुल गांधी ने शायद ये बयान देते समय खुद भी नहीं सोचा होगा कि ये जो पूरा मामला है इतना बड़ा बन जाएगा, और अभी की स्थिति तो यही बता रही है कि मामला वाकई में अब काफी बड़ा बनने वाला है। जाहिर तौर पर अगर हम देखें तो राहुल गांधी के बयानों में एक तरह का विरोधाभास स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है, लेकिन इस समय राहुल गांधी को इस तरह के बयानबाजी करने की कोई जरूरत ही नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं। लेकिन जबरदस्ती के बयान वो शायद दिए जा रहे हैं और न जाने कौन उनको ये सब चीजें करने के लिए राय भी दे रहा है।
अगर आपकी पंचलाइन ये बनती है कि मैं राहुल सावरकर नहीं राहुल गांधी हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसके पीछे काम तो किया ही गया होगा। लेकिन जिस तरह का काम किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की इमेज को खराब करने का काम कर रहा है, उनको और ज्यादा से ज्यादा नीचे ले जाने का काम कर रहा है। और शायद जो लोग इस बारे में फैसला लेते हैं कि राहुल गांधी को कब कहां क्या बोलना है, उन्हीं लोगों को इस समय सोचने की जरूरत है कि वो राहुल गांधी को लेकर कहां जा रहे हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आप लोगों की कोई राय है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। जय हिंद, जय भारत।